तो मैं ये कहूंगा कि एक बार फिर एक पूरा जोरदार जय घोष करके हम आदरणीय मनोहर लाल जी को ये विश्वास दिलाएं कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट और सिरसा लोकसभा सीट बहुत ज्यादा। भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। आज रानिया में आयोजित विजय संकल्प रैली के इस मौके पर हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हरियाणा के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और आज करनाल से जो सांसद का चुनाव लड़के बड़ी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा की तरफ से देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेकर के जो आगे चल रहे हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे यहाँ पर मौजूद विशेष तौर पर आज हम सब के आग्रह पर पहुँचे, जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी। यहाँ से कैबिनेट मंत्री रहे, अभी हिसार से चुनाव लड़ रहे आदरणीय चौधरी रंजीत सिंह जी, हमारे यहाँ से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे भाई रामचंद्र कंबोज जी पूर्व विधायक, हमारे भाई आदित्य चौटाला जी, मंचर सिंह शिषपाल जी, हमारे जंगरा साहब ओपली जी, बहन निताशा सियाग जी, हमारे आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, भाई गोविंद कांडा जी, अमित चंद जी, हमारे भाई देव कुमार शर्मा जी, भाई वेद फूला जी, हमारे राई जी, बलकौर सिंह जी पूर्व विधायक। ये हमके सहयोगी दल मिला के 91 सीटें थी और अगर एनडीए की बात करें तो 343 सीटें एनडीए की थी। अब 343 से हम तो 400 मांग रहे हैं, आशा करते हैं 400 मिलेगी, लेकिन वो लोग जो सिर्फ 91 सीट पर थे वो खाली राज करने के आंकड़े तक भी पहुंचे, 272 पहुंचना पड़ेगा। किसी भी कारण से वो तो 2 गुणों से ज्यादा चाहते हैं, हम तो 343 से 400 मतलब केवल 57 सीट ज्यादा करना चाहते हैं। तो आप मान के चलिए गुंजाइश तो 400 की है, ना कि यूपीए कहीं भी नजदीक पहुंच पाएगा। यूपीए पहुंचने वाला नहीं है नजदीक। आज कांग्रेस में बहुत बड़ी बौखलाहट हो गई है और उस बौखलाहट में एक बौखलाहट तो यह है कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए वो 55 साल में नहीं कर पाए। 55 साल में जो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। कांग्रेस के नेताओं में हीन भावना भी हो रहा है। मोदी जी हमेशा जी बार बार वहाँ जा रहे हैं और तो और आधे से ज़्यादा प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है या फिर वहाँ आज विपक्ष में बैठे हैं। तो देश की एकता अखंडता बहुत बड़ा विषय है। मनोहर लाल जी, आप भांजे के लिए तीसरी बार आए हैं, क्या मैसेज देंगे? देखो, मैं कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आया हूँ। संयोग से भांजा है और उसका जिम्मेदारी है, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है करना। आप यही चलाओगे। मामा और भांजा जीत पाएंगे? मामा और भांजा दोनों हमारे 10 के 10 लोग जीतेंगे लोकसभा में और मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा 11 की 11 सीटों पर खिला के देखने में आता है कि मामा भांजा की बनती नहीं है, लेकिन यहाँ खूब बन रही है। देखिए, वो मामा भांजा जिनकी आप बात करते हैं वो सदियों की बात हो गई है और सदियों में ऐसा विषय नहीं है। मामा भांजा का प्यार भी बहुत होता जब होता है, ठीक है ना। इस प्यार के साथ 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। अब जो राज्यपाल को भी लिखा गया है, खासकर दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीज़ें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं। हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर की कोई संभावना लगती नहीं है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें। सर, जेजेपी की कई विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है अलग अलग लोकसभा केंद्र। मैं यही तो कह रहा हूँ।